कभी आपने गिरगिट को देखा है जो जगह और परिस्थिति देखकर रंग बदलता है, या यूं कहे रंग बदलना उसकी फितरत में शुमार है। कुछ ऐसा ही अनुभव अब वैश्विक सियासत में अमेरिका की भूमिका को देखकर हो रहा है। जो अमेरिका पिछले दशक से भारत के निकटवर्ती देशों में सूचित है, उसके मिजाज देखकर यकीनन हम साथ साथ है को छोड़कर हम आपके है कौन की फीलिंग आ रही है। बहरहाल देखते हैं विस्तार से। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और उन्हें पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी का ऐलान किया था। ट्रंप ने चुनाव कैंपेन में भी अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून लेकेन रिले एक्ट पर साइन किए। इस कानून के तहत फेडरल अधिकारियों को उन अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार है जो किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इस कानून की तहत सबसे पहले अमेरिका में रह रहे भारतीयों को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है, जो यकीनन भारत अमेरिका के रिश्तों पर सवालिया निशान मौजूद करता है। यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनके स्वागत में करोड़ों रुपए खर्च कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन आज हालत है कि भारतीय लोगों का स्वागत अमेरिका में अपमान और जंजीरों से किया जा रहा है, जो यकीनन भारत और अमेरिका के रिश्तों को टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीयों के हाथ पैर चेन से बांधकर प्लेन में चढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं तो भूख और प्यास से व्याकुल लोगों के लिए खाने के लिए भी हाथ नहीं खोले जा रहे हैं, जिसमें कई खबरें सामने आ रही है जहां खून पसीने से कमाई संपत्ति को अमेरिका लूटती हुई नजर आ रही है। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से कहते आ रहे हैं, सामान लो तोल के और रिश्ते बनाओ मोल के, क्योंकि मतलब के रिश्तों का खामियाजा कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इस पूरे अमानुष रवैये को मात्र प्रक्रिया का नाम देकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहीं ना कहीं उन अप्रवासियों का मन दुखाया है, जहां वह कहते हैं कि डिपोर्टेशन की एक कार्रवाई कोई नई नहीं है। आज से पहले भी जो लोग गैर कानूनी तरीके से किसी भी दूसरे देश में रहते हुए पाए जाते थे, उन्हें उनके देश भेजा जाता था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा भेजे गए प्रवासी भारतीयों को लेकर बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि डिपोर्टेशन की कार्रवाई कोई नई नहीं है। आज से पहले भी जो लोग गैर कानूनी तरीके से किसी भी दूसरे देश में रहते हुए पाए जाते थे, उन्हें उनके देश भेजा जाता था। मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि मोबिलिटी और माइग्रेशन किसी देश को आगे बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाती है। एक देश के तौर पर हम लीगल मोबिलिटी अर्थात कानूनी रूप से लोगों के एक दूसरे से दूसरे देश जाने को बढ़ावा देते हैं, जबकि अवैध मोबिलिटी को हम कभी भी बढ़ावा नहीं देते। हमारे जो भी नागरिक गैर कानूनी तरीके से किसी भी दूसरे देश में पाए गए हैं, वो देश अपने कानून के हिसाब से उन्हें पकड़कर वापस भेजता है। ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में कहा कि जो भारतीय किसी भी देश से में अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्हें स्वदेश भेजने की प्रक्रिया 2009 से ही चली आ रही है, जबकि लोगों को विमान से भेजे जाने की प्रथा 2012 से चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ नया नहीं है। राज्यसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सांसदों को जानना चाहिए कि यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी होता था। साल 2009 में 774 अवैध प्रवासियों को भेजा गया था। इसी तरह साल दर साल सैकड़ों लोगों को वापस भेजा गया। डिपोर्टेशन का नियम काफी पुराना है। उन्होंने डिपोर्टेशन पर संयुक्त राष्ट्र की संधि की भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने और इलीगल माइग्रेशन को हस्तोत्साहित करने के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिपोर्टेशन के मामले पर हम लगातार अमेरिकी सरकार से संपर्क में है, ताकि भारतीयों के साथ किसी तरह का अमानवीय बर्ताव ना हो सके। इस पूरे मामले को समझते हुए यह तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे छोटे देशों की तुलना से अत्यधिक निचले स्तर पर मान रही है, और इस रवैये को प्रक्रिया का नाम देकर भारत सरकार मानवाधिकार को अलग कर राजनीतिक संबंधों पर जोर दे रही है। यह समझ में आता है, जो काफी चिंतनीय विषय है।